गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे नए टॉपिक्स लाने वाले हैं जिसे सुनने के लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो गए। आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल का। और क्वाड्रिलेटरल का स्टार्टअप हमने कर दिया है, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके एक बार चेक जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको जहां तक पता होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली में जो वीडियो डाला है उसमें हमने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया है। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, तो कोई भी एक ऐसा बॉन्डेड रीजन जो कि चार साइड से घिरा हुआ होगा, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहेंगे चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हो। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ए बी सी एंड डी। ये एक ऐसा शेप है जो कि चारों तरफ से बॉन्ड है, और बॉन्ड होने के बाद इसमें कहीं भी बाहर निकलने का जगह नहीं है अगर इस लाइन को क्रॉस ना किया जाए। तो क्लोज शेप है, वो भी चार साइड से, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रमुख विशेषताएं जो कि उसके टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो इसका नंबर आता है उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, अब पैरेललोग्राम होता क्या है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो बने रहिए, मैं आपको आसानी तरीके से समझाता हूं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है तो इसका मतलब जायज सी बात है, इसमें चार साइड होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए हमने चार साइड का एक शेप बना के तैयार कर दिया है। इसका नाम भी हम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि चार साइड से घिरा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि इसमें एक अलग क्या है, तो अलग इसमें यह है कि इसकी जो आमने सामने की साइड है वो पैरेलल है। क्या है बच्चों? पैरेलल। अगर मैं इसमें पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि आपसे कहा कि एक लाइन खींचो और इसके एक और लाइन खींचो, तो वो लाइन जो कि ना तो इधर एंड पॉइंट में मिले और ना ही इधर मिले, कभी मिले ही नहीं, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ही नहीं, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। समझ में आ गया? मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस रही होगी बच्चों, वही डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की रही होगी। तो ये लाइन कभी मिल ही नहीं सकता, कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। तो ऐसा ही होता है पैरेलल के केस में, पैरेललोग्राम के केस में जो आमने सामने की साइड होती है वो एक दूसरे से पैरेलल होता है। तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि जो ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। आया समझ में? नहीं आया तो इसे मैं लिख के दिखला देता हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और ए डी इक्वल होगा किसके? ए डी इक्वल होगा बी सी के, एंड ए डी पैरेलल भी होगा, ए डी जो होगा पैरेलल भी होगा किसके? बी सी के। समझ में आया क्या? नहीं आया हो तो कमेंट करो कि नहीं आया समझ में, और अगर आ गया हो तो कमेंट में यस जरूर करके बताएं, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अच्छे तरीके से समझाता रहूंगा। ठीक है, और एक और चीज कहा गया है पैरेललोग्राम के बारे में कि जो इधर वाला एंगल होगा वो इसके जस्ट सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। बोले तो जो इसका अपोजिट एंगल है, कौन सा एंगल है? अपोजिट एंगल, वो इसका इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए जो इक्वल होगा किसके होगा? सी के। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, एंड एंगल डी इक्वल हो जाएगा बी के। यस और नो? समझ में आया ना? चलिए, और अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल में इसमें एक ही चीज कहा गया है कि जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब मान लेते हैं ये एक दूसरे को यहाँ पे ओ पे काट रहा है, और बाइसेक्ट करने का मतलब इधर वाला जो जितना होगा उतना ही ये भी होगा, और जितना ये होगा इतना ही ये होगा। इसका मतलब इसमें एक और चीज ऐड कर लो, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, एंड ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के।
ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम में बस इतनी सी बातें कही गई है कि आपका अपोजिट साइड इक्वल होगा और पैरेलल होगा, जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। और एक छोटी सी चीज है, देखिए ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये एंगल जो बन रहा है एंगल ए प्लस एंगल डी वो होगा 180 का। याद रहेगा ये चीज, एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो होगा 180 का। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का जो पैरेलल लाइन का जो वो होता है प्रॉपर्टीज, वो क्या कहता है बच्चों? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन का क्या होता है प्रॉपर्टी कि अगर इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 का। इस हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 के, एंगल ए प्लस एंगल डी हो जाएगा 180 के इक्वल, एंड एंगल डी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180। चीज़ें समझ में आ रही है ना? चीज़ें समझ में आ रही हो तो इसे आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं बाद में और बाद में आपको याद नहीं रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। जैसा कि पैरेललोग्राम होता है वैसा ही होता है रेक्टेंगल, बस उसमें एक ही चीज़ें अलग होती है और उसकी कुछ विशेषताएं अलग होती है। देखिए शेप में दिखने में एक ही जैसा होता है कि आमने सामने का जो साइड होगा वो होगा इक्वल। क्या होगा बच्चों? आमने सामने का जो साइड होगा वो होगा इक्वल, ए बी सी डी ये इक्वल है। बस इसमें एक और चीज है कि ये जो एंगल होंगे इसके सारे वो होंगे 90 के। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम अगर उसका एक एंगल उसका 90 का है तो वो सारे ही एंगल उसके क्या हो जाएंगे बच्चों? 90 के। तो इसमें अगर मैं कहता हूं कि अपोजिट साइड आर इक्वल, इसके क्या होते हैं? अपोजिट साइड जो होते हैं वो होते हैं इक्वल। मतलब ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? सी डी के, एंड ए डी इक्वल हो जाएगा किसके? बी सी के। ठीक है, और इसके अगर मैं बात करूं किस चीज की? एंगल की, तो सारे ही एंगल जो होते हैं वो होते हैं 90 का। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी, इक्वल हो जाएगा एंगल सी, इक्वल हो जाएगा एंगल डी, और ये सारे होते हैं 90 डिग्री। ध्यान देना, रेक्टेंगल में सारे ही एंगल होते हैं 90 के। दूसरा, अगर मैं इसके डायगोनल के बारे में बात करूं, डायगोनल के बारे में बात करूं तो डायगोनल जो होता है इसका इक्वल होता है। जैसे कि इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा, और दूसरा ये रहा। तो इसका जो ए सी होगा, ए सी इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों? बी डी के। इसके डायगोनल्स आर इक्वल। एंड अगेन अगर मैं बात करूं कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे होते हैं, ओ पॉइंट पे मान लेते हैं कि काट रहे हैं, तो जहां पे वो काट रहे होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बाइसेक्ट। इक्वल तो है ही, साथ में ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब कि ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, एंड ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। ध्यान रखना कि एक तो डायगोनल इक्वल भी होगा और डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? स्क्वायर का नाम आपने पहली बार तो नहीं सुना है जो इतना घबरा रहे हो। अगर समझ सुना है तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ए बी सी डी, मान के चलिए वो रेक्टेंगल या वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हों, हम कह सकते हैं वो रेक्टेंगल जिसके सारे चारों साइड इक्वल हों। ठीक है, तो इसमें ऑल साइड आर इक्वल, बोले तो ए बी इक्वल होगा बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सारे साइड क्या हो गए बच्चों? इक्वल। और जितने भी एंगल है वो सारे ही एंगल होते हैं 90 के। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे ही साइड जो सारे ही जो एंगल है वो कितने के हैं? 90 के। एक और पॉइंट है इसमें, बहुत ही अच्छा पॉइंट, कि जैसा कि रेक्टेंगल में इसके डायगोनल इक्वल्स थे तो इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। इसके भी डायगोनल्स क्या है बच्चों? इक्वल। तो ए सी इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों? बी डी के। ये हम बात कर रहे हैं डायगोनल्स की, इसके डायगोनल्स होते हैं इक्वल। और एक और खास बात है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पे काटते हैं। काटते नहीं हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है
वो तो 90 का बन ही रहा है, और साथ में ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है। और बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, इससे पहले ये इक्वल भी था। इसका मतलब जो ओ मान लेते हैं ये पॉइंट है ओ, तो ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी, और ओ सी ओ डी सारे ही साइड जो हैं, जो इसके डायगोनल्स के अंदर वाले पार्ट हैं, वो सारे ही इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं इसे गहराई से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, एंड ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। अगर आपसे मैं कहता हूं कि इसे प्रूफ करो कि ये ओ ए इक्वल है ओ डी के, तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ये भी साइड इक्वल है, इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल। चलिए अब हम ऐसा ही एक और शेप होता है जिसका नाम होता है रोम्बस। क्या नाम होता है बच्चों, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, वो स्क्वायर जो कि इक्वल तो है साइड में, लेकिन उसका जो एंगल है वो 90 नहीं है। क्या नहीं है, 90 नहीं है। देखिए थोड़ा सा तिरछा कर दें अगर स्क्वायर को, क्या कर दे बच्चों, तिरछा, मतलब कि इसका जो साइड है वो पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम जैसा है। अगर मैं कहूं कि पैरेललोग्राम और रोम्बस एक जैसे दिखते हैं तो मान सकते हो। क्यों, क्योंकि बस इसमें जो साइड होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं और इसके साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक रोम्बस है, और अगर मैं बात करूं ए बी के साइड, मतलब इस रोम्बस के साइड की, तो इसका जो साइड होता है वो होता है इक्वल, और जो साइड होता है वो अगर इक्वल है तो इसके डायगोनल्स की भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले ये भी जान लो कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। तो इसमें ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों, डायगोनल। अगर हम बात करें डायगोनल्स की, तो इसका जो डायगोनल्स होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। वो भी कट नहीं करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 का तो होगा ही, और साथ में ही ये इक्वल भी होगा। ठीक है, इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो काट रहे होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी 90 के एंगल पे। तो अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट है ओ, तो आपका क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। एंड ये सारे जो एंगल हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये इक्वल हो जाएंगे 90 के। सारे ही एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं। दूसरी चीज आप ये भी लिख सकते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के। ठीक है, एक और चीज, जैसा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इसके इक्वल थे, वैसा ही इसमें भी इसके अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं जो सही से समझाने वाला हूँ वो नया पड़ाव कुछ अलग ही होने वाला है। तो आप भूले नहीं, नहीं तो आप एक काम कीजिए, अभी एक कॉपी और पेन निकालिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप भूल जाएंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम नाम सुनने में जितना ही अजीब है, इसका इमेज उतना ही ज़्यादा आसान है। आसान कुछ नहीं है बच्चों, देखिए दो पैरेलल लाइन आप एक ड्रॉ कर दीजिए, एक बड़ा और एक छोटा, और इसमें जो है एक बड़ा और एक छोटे लाइन जो भी आपके ड्रॉ हुए हैं पैरेलल लाइंस, उसको आप मिला दीजिए। तो अब आपका ये बन चुका है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ होता है वो होता क्या है। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनने की बात यह है कि अगर कोई भी क्लोज शेप, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक अपोजिट साइड जो है एक दूसरे से क्या है, पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, बस आपको ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल देखना है जिसमें एक अपोजिट साइड जो है पैरेलल है।
अगर वो पैरेलल है तो वो आपका क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, ट्रेपीजियम। ठीक है, नोट डाउन कर लें। बस इसमें आपका ए बी पैरेलल होगा सी डी के। अगेन अब हम बात करते हैं इसके एक और टाइप की जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसा ही एक इमेज होगा जिसमें ये वाली साइड इधर वाली साइड के बराबर होगी, तो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं नया एक और चीज है जो कि इसका ही पार्ट है, उसका नाम है, सुना ही होगा, सुना नहीं होगा, आपने उड़ाया ही होगा, जिसका नाम है काइट। तो काइट बनाते हैं हम अब एक पतंग को। मैं वैसा तो आपको फिजिकली पतंग बिल्कुल उड़ाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको इमेज के थ्रू उड़ाने की अनुमति देता हूँ। देखिए अब हम इस पतंग को कैसे उड़ाते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स दे देते हैं ऐसे, और ये रहा। तो अब हमारा काइट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब आपको समझने की बात यह है कि जो काइट होती है उसका जो डायगोनल होता है, क्या होता है, डायगोनल, वो एक दूसरे को 90 पे कट करता है। तो कह सकते हैं हम कि ए सी परपेंडिकुलर होगा किसके, बी डी के। ए सी परपेंडिकुलर होगा किसके, बी डी के। ठीक है, अब जो इसका जो छोटा वाला डायगोनल है, ये देख रहे होगे, देख रहे हो बच्चों, बी डी है ना डायगोनल छोटा वाला, वो ए सी के थ्रू एकदम क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब कि इधर वाला जो साइड होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकता हूं मैं ए सी बाइसेक्ट किसको, बी डी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ डी इक्वल हो गया किसके, ओ बी के। आ गया समझ में। अब इसमें एक और चीज कही गई है कि जो ये ऊपर वाला पार्ट देखो, नीचे वाले को भूल जाओ क्योंकि नीचे वाला ना थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें जो दो ट्राइंगल बने हुए दिख रहे होंगे आपको, वो दोनों ट्राइंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंस। कैसे, देखिए देखिए इधर वाला जो साइड होता है इस वाले के बराबर होता है, और इधर वाला जो साइड होता है इस वाले के बराबर होता है। और ये तो रहा आपका एक कॉमन पार्ट हो ही गया। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए बी एंड सी के। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो साइड होता है ए सी, जो बीच का बड़ा वाला जो डायगोनल है इसका, वो इसे दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। दूसरी चीज ये कि जो एंगल ये बन रहा है, एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी जो होता है इसमें इक्वल होता है। एंगल बी होता है एंगल डी के इक्वल, और एक जो एंगल डी ए ओ है, डी ए ओ, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। कैसे कि ये जो बीच वाला जो लंबा वाला जो क्या है डायगोनल, वो इसे इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। किसको, अब हम ये लिख सकते हैं ए सी बाइसेक्ट, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। और अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ, एंड एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ। बस यहां तक चीजों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया है मैंने। और इसके बाद जो मैं टॉपिक लाने वाला हूं वो इसी के ऊपर कुछ ना कुछ डाउट्स रहने वाले हैं। तो बिना पेशेंस लेस हुए आप बस वेट कीजिए, अभी गत 1 घंटे के अंदर आपको ये वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना। मैं दोबारा से यही बात बता रहा हूँ कि एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लें।